उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक ऐसा खबर आता है जो कि आप सभी का दिल दहला देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सौरभ। सौरभ के साथ उनकी पत्नी मुस्कान और उनके आशिक मुस्कान के आशिक साहिल के बारे में, जो कि अभी हाल ही में कल एक मर्डर केस का खुलासा हुआ। और मर्डर केस का खुलासा स्वयं सौरभ की पत्नी मुस्कान ने किया है अपने मम्मी पापा के सामने कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। जी हाँ, ये बहुत शॉकिंग लग रहा होगा आप सभी को कि एक वाइफ जो खुद अपने माँ बाप को बताती है कि वो अपने पति की हत्या करके आई है। तो शुरू से शुरू करते हैं, आखिर क्या है मामला, क्यों उसने अपने पति की हत्या की, सब कुछ बताएंगे। किसकी वजह से की वो भी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो मंगलवार को यह सूचना मिलता है कि सौरभ की जो पत्नी होती है मुस्कान, वो अपने पति की हत्या कर देती है और अपने जाके अपने मम्मी पापा को बताती है कि मम्मी पापा मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। और पति की हत्या सुनने के बाद, खुद के दामाद की हत्या सुनने के बाद माँ बाप बहुत शौक हो जाते हैं कि ऐसा कोई क्यों कर सकता है। उसके बाद माँ बाप जाते हैं पुलिस थाने, बेटी को लेके जाते हैं और वहां पर गवाही देते हैं। अब बोलते हैं कि मेरी बेटी ने हत्या कर दिया है और पुलिस थाने में बेटी को दर्ज करा देते हैं। पुलिस थाने में बेटी को ले जाके पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब बेटी ने जो खुलासा किया उसके बारे में बता देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सौरभ के बारे में बता दूं तो सौरभ जो है, सौरभ और मुस्कान का शादी 2016 में लव मैरिज हुआ था। लव मैरिज होने के बाद भी ऐसा कहानी सुनने को मिलता है कि किसी से अवैध संबंध बन जाते हैं, जो कि उन्हीं के पड़ोसी साहिल से होता है। साहिल का मुस्कान से अवैध संबंध होता है क्योंकि सौरभ जो होता है वह लंदन में सेल्समैन के मतलब पोस्ट पे काम करता है। 25 फरवरी को सौरभ जो होता है लंदन से आता है मेरठ, क्योंकि 26 फरवरी को उसकी वाइफ का बर्थडे रहता है और 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का बर्थडे रहता है। तो वह बर्थडे में शामिल होने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मेरठ से यहाँ पर आता है। मेरठ से यहाँ पर आने के बाद उसको पता चलता है जो भी चीजें अवैध संबंध के बारे में, लव के बारे में। उसके बाद दोनों में होती है झड़प। और फिर उसके बाद अब प्रेमी जो साहिल होता है और प्रेमिका जो सौरभ की वाइफ होती है मुस्कान, दोनों आपस में प्लान करते हैं। उसके बाद वो सब सौरभ को 4 तारीख को सौरभ की हत्या कर देते हैं। उसी के घर पे, किराए के मकान पे सौरभ रहता था मेरठ में, उसी के घर पे हत्या कर देते हैं 4 फरवरी को, सॉरी 4 मार्च को। 4 मार्च को हत्या करने के बाद प्रेमी संग प्रेमिका मतलब सौरभ की वाइफ, दोनों चले जाते हैं हिमाचल घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। क्योंकि एक मर्डर करके बैठे रहते हैं तो माइंड में डिप्रेशन चलता है, टेंशन चलता है, तो टेंशन को भुलाने के लिए लोग चले जाते हैं घूमने के लिए। उसके बाद जब वहां से वो आते हैं तो माँ बाप पूछते हैं कि आखिर सौरभ कहाँ गया, सौरभ कहाँ पर है। तो उसको बताते हैं कि सौरभ का कत्ल कर दिया है। यह कहानी आपको मेरठ से मैं बता रहा हूँ। मेरठ से दिल दहला देने वाली कहानी जो कि आई है कि एक पत्नी ने खुद अपने पति की हत्या कर देती है प्रेमी की वजह से। सोच लीजिए कहाँ तक ये समाज जा रहा है, क्या हो रहा है समाज में। प्रेम इतना आगे चला जा रहा है। और एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सौरभ की शादी जो मुस्कान से हुई थी वह भी प्रेम प्रसंग में हुआ था। 2016 में दोनों आपस में प्रेम लव मैरिज किए थे, शादी किए थे। तो सोचिए, एक लव होने के बाद फिर सौरभ लंदन कमाने चला जाता है, एक और दूसरा साथ में पड़ोसी से लव हो जाता है। यह है ये कहानी। तो लव मैरिज, लव के चक्कर में सब कुछ गंवा दिया। अब पुलिस के पास गई, पुलिस को बताया, तो फिर खोजा जा रहा था कि सौरभ का शव कहाँ पर है, बॉडी कहाँ पर है। तो उसने बताया कि सौरभ की बॉडी मैंने अपने घर में जो पानी का टैंक होता है, नीले कलर का डिब्बा होता है, उसमें रख दिया है। ड्रम ड्रम फिर जो 2 कांस्टेबल जाते हैं मुस्कान के घर पे और उस ड्रम को खोजते हैं, ड्रम मिल भी जाता है। लेकिन ड्रम के अंदर कोई लाश वगैरह नहीं दिखता क्योंकि उसमें बालू रहता है। तो वो पुलिस वालों को लगता है कि बहका दे रही है। फिर उसके बाद कांस्टेबल जो होते हैं वो जाते हैं पुलिस थाने, बोलते हैं साहब ड्रम तो मिल गया लेकिन लाश नहीं मिली। लेकिन मुस्कान फिर बोलती है कि उसी ड्रम में है। तो उसके जो साथी मर्डर थे साहिल, उसको बुलाया जाता है, उससे पूछताछ होती है। तो उसने बताया कि ड्रम के अंदर ही है। तो जाके पुलिस जाती है उसके घर पे, इस मुस्कान को भी ले जाती है। फिर ड्रम को देखा जाता है तो ड्रम के अंदर बालू पूरा भरा रहता है और जिसकी वजह से वह ड्रम खुल नहीं पाता, बॉडी मिल नहीं पाती है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उस ड्रम को, पूरे ड्रम को ही ई रिक्शा पे रख के पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। तो समाज कितना आगे जा रहा है, आने वाले जो पीढ़ी आ रही है उसको क्या शिक्षा देंगे समझ नहीं आ रहा है। प्यार प्रसंग में कोई किसी की हत्या कर दे रहा है, कोई किसी के साथ भाग जा रहा है, ये हो क्या रहा है। मतलब एक बोला जाता है शादी का जो बंधन होता है पवित्र बंधन होता है, लेकिन उसका भी यहाँ पर कोई इस वाले मामले में कुछ नहीं देखने को मिला कि आप प्रेम करते हो,
अब प्रेम करने के बाद शादी करते हो, माँ बाप इसीलिए मना करते हैं कि भाई प्रेम प्रसंग ना करो, प्रेम वाला विवाह ना करो, लेकिन चलो बच्चे करते हैं कि माँ बाप की भी शामिल हो जाती है कि चलो माँ बाप भी प्रेम में उन लोगों का शादी करा देते हैं। लेकिन एक शादी होने के बाद भी अब फिर किसी और से कैसे प्रेम हो सकता है? ये कौन सा प्रेम है? ये कौन से प्रेम की परिभाषा है कि एक साथ शादी प्रेम करते हो, शादी करते हो, फिर दूसरे से भी वही काम कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इस वाले मामले में क्या हो। हालाँकि अब तो वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई है, उसको जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। और इस मामले में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अभी तो जहाँ तक मुझे सूचना मिला है कि जो मुस्कान की मम्मी-पापा हैं, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं पुलिस का, और वो चाहते हैं कि बेटी गलत की है तो उसको कार्रवाई हो। उसको जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलेगी, वो अब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। और आप लोगों का क्या राय है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।